हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम क्लास 10 मैथमेटिक्स। पहला प्रॉब्लम है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। सो पहला प्रॉब्लम ये है, इसको प्रूव करना है हमको रूट 5 इरेशनल बोल के। प्रूफ क्या लेंगे, एज्यूम करेंगे रूट 5 रेशनल नंबर। लेट रूट 5 बी ए रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर होने से क्या होगा, रूट 5 को हम लिख सकते हैं ए बाई बी, जहाँ पे ए बी को प्राइम्स एंड वी इज नॉट इक्वल टू 0। सो अगर रेशनल है तो कोई इंटीजर ए एंड बी मिलेंगे जो कि रूट 5 के बराबर होगा और ए बी को प्राइम होंगे। को प्राइम नहीं है तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है को प्राइम में। अब इसके दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो 5 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको नंबर 1 पकड़ते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 5 प्राइम नंबर है, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जब ए स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5 प्राइम है। और इसको लिख सकते हैं 5 डिवाइड ए स्क्वायर एंड 5 डिवाइड ए ऑल्सो, क्योंकि 5 प्राइम है, प्राइम होने से वो हो सकता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो ए 5 से डिविजिबल है, मतलब ए 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 500 हो सकता है। सो ए इक्वल टू 5k फॉर सम k इंटीजर, फॉर सम इंटीजर k। तो इसको हम नंबर 2 पकड़ेंगे, इक्वेशन नंबर 2, रिलेशन नंबर 2। अब ये जो a इक्वल टू 5 के हम नंबर 1 में डालेंगे तो क्या होगा, नंबर 1 इम्प्लाइज 5b स्क्वायर इक्वल टू 5k होल स्क्वायर। सो 5b स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर। 5 दोनों ओर से 5 से डिवाइड करने से दोनों ओर में b स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 5 डिवाइड्स क्या, b स्क्वायर। फिर 5 प्राइम है तो 5 डिवाइड्स b, दैट मीन्स b इक्वल टू 5 सम m इज इंटीजर, मतलब सम इंटीजर। इसको बोलेंगे हम 3। तो नंबर 2 एंड 3 से क्या मिल रहा है, दैट मीन्स 5 इज ए कॉमन फैक्टर। 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो हमको कहाँ से मिला, 2 एंड 3। 2 एंड 3 से क्या मिला, 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। दैट मीन्स जो a एंड b हमने यहाँ पे क्या बोला था, को प्राइम बोला था, यहाँ पे क्या मिला, a एंड b को प्राइम नहीं है। तो ये जो फैक्ट यहाँ पे गलत हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन to the assumption ASSUMP A and B are, to the assumption A and B are co-primes। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों मिला है, क्योंकि हमने 5 को रेशनल पकड़ा था। therefore root 5 इज
इरेशनल नंबर। सो इस प्रकार का प्रूफ में क्या करेंगे, अगर 5 रेशनल है, इरेशनल है प्रूफ करना है, 5 इरेशनल प्रूफ करना है हमको, 5 इरेशनल प्रूफ करना है, तो क्या पकड़ेंगे, 5 इज रेशनल पकड़ेंगे। उसके बाद दैट मीन्स रूट 5 इरेशनल, तो रूट 5 को रेशनल पकड़ेंगे। तो रूट 5 रेशनल है तो कोई ए एंड बी को इंटीजर मिलेंगे जिसको हम को प्राइम बना सकते हैं, दैट मीन्स ए एंड बी को प्राइम मिलेंगे सच दैट रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी, एंड ये जो बी है वो नॉन ज़ीरो होगा। फिर इसको दोनों ओर स्क्वायर करने से 5 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया, तो ए बी स्क्वायर को लेफ्ट में ले आने से 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसको एक नंबर इक्वेशन पकड़ा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू सम इंटीजर, दैट मीन्स ए स्क्वायर 5 का मल्टीपल है, दैट मीन्स 5 डिवाइड ए स्क्वायर। जब 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा, दैट मीन्स ए इक्वल टू 5k फॉर सम इंटीजर। तो 5a को जब डिवाइड करेगा ये 5 इंटू सम इंटीजर होगा, तो इसको नंबर 2 पकड़े, तो यहाँ पे a का 5 एक फैक्टर मिला है। अब 1 में ये a का वैल्यू 5 के डालने से b स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलता है, b स्क्वायर इक्वल टू हमको मिला है 5k स्क्वायर। अब ये जो b स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर से क्या मिलेगा, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। जब 5 डिवाइड b स्क्वायर है तो 5 डिवाइड b भी होगा क्योंकि 5 प्राइम है। ये थ्योरम 3.1 से 1.3 से मिला है, 1.3 टेक्स्ट बुक में 1.3 थ्योरम 1.3 थ्योरम में लिखा है कि इफ let p is a prime number and if p divide a square then p divides a, where a is positive integer। यहाँ पे दोनों a एंड b पॉजिटिव है, को प्राइम बोलने से पॉजिटिव ही होंगे। तो यहाँ से क्या मिला है, 5 is a factor of b, that means 5 divides b, that means b equal to some 5m, m is some integer। तो ये नंबर 2 एंड नंबर 3 से क्या मिला है, 5 is a common factor of a and b। दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू द एजम्पशन दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ए एंड बी को प्राइम पकड़ा था, लेकिन यहाँ पे ए एंड बी का कॉमन फैक्टर 5 मिला है, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसको ये जो एजम्पशन था उसको गलत बोल रहा है। तो ये क्यों मिला है, इसको रूट 5 को हमने क्या लिया था, रेशनल लिया था। सो इसको चेंज करेंगे तो हमारा रिजल्ट होगा रूट 5 इज इरेशनल नंबर। प्रूव दैट a plus b root 5, a plus b root 5, a b integers, a b integers is an irrational number। यहाँ पे रूट 5 के जगह पे रूट 7 भी हो सकता है, रूट 3 भी हो सकता है, रूट 2 भी हो सकता है, ए बी के जगह में कुछ भी इंटीजर हो सकता है, और रेशनल नंबर दैट मीन्स फ्रैक्शन हो सकते हैं। दैट मीन्स इस प्रकार का हो सकता है 3/5 प्लस 4/7 रूट 2, इस प्रकार का भाई हो सकता है। वो भी हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। उसको कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ सेम है, प्लट a प्लस बी रूट 5 बी ए रेशनल नंबर। तो वो रेशनल नंबर है तो क्या होगा, a प्लस बी रूट 5 इक्वल टू p बाई क्यू। क्योंकि यहाँ पे a भी ऑलरेडी है तो हम p एन क्यू लेंगे, वेयर
P and Q are co-primes. P and Q are co-primes and Q not equal to 0. तो यहाँ से हम √5 को सेपरेट करेंगे. √5 इक्वल टू P बाई Q माइनस A डिवाइडेड बाई 1 बाई B, जो कि दिस इज अ रेशनल नंबर. ये क्यों रेशनल नंबर है? राइट हैंड साइड रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है. तो इंटीजर बाय इंटीजर ये हो गया Q नॉट इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा रेशनल. माइनस ये इंटीजर है, रेशनल माइनस रेशनल इज रेशनल, तो उसको इंटीजर से डिवाइड कर रहा है, तो रेशनल. रेशनल आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन. डिवीजन में क्लोज नहीं भी हो सकता है जब ये 0 हो. यहाँ पे 0 नहीं है तो ये क्लोज ही हो जाएगा. B भी 0 नहीं है, यहाँ पे B 0 नहीं होना है. इसमें हमारा क्या है, एक कंडीशन होना होगा B इज़ नॉट इक्वल टू 0. अगर B 0 हो गया तो ये पार्ट नहीं होगा, तो फिर ये रेशनल ही होगा, इरेशनल नहीं बोल सकते. तो इस प्रॉब्लम में B नॉट इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है. A and B आर इंटीजर बट B शुड नॉट बी 0. तो √5 रेशनल नंबर हो गया, but √5 is an irrational number, which is a contradiction. Is a contradiction. Which is a contradiction. Does this contradiction prove that? This implies contradiction. मिलते ही हम इसको चेंज करेंगे. A plus B √5 is irrational. B not equal to 0 जरूरी है. एंड इंटीजर हमने पहले से पकड़ रखा है इधर. नेक्स्ट हमको पूछा क्या है, प्रूव दैट 1 बाई √2, प्रूव दैट 1 बाई √2, नंबर 1 में 1 बाई √2, नंबर 2 में 7√5, नंबर 3 में 6√2. These are irrational. हमको प्रूव करना है. We have to prove this. Proof. Number 1, 1 by √2. This is equal to actually 1 by √2 into √2 into √2. That means √2 by 2. 1 by √2 equal to √2 by 2. So ये और ये सेम है, तो इसको दिखाने से, इसको अगर इरेशनल दिखा लिया, that is same as showing this one irrational. Let √2 by 2 be a rational number. अगर ये रेशनल नंबर है तो √2 by 2 इक्वल टू A by B, AB co-primes एंड B नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या मिला, √2 इक्वल टू 2A by B रेशनल. बट √t इज इरेशनल. राइट हैंड साइड का हमको रेशनल मिला है, इंटीजर बाय इंटीजर, which is a contradiction. This is a contradiction. This contradiction proves that therefore 1 by √2 is irrational. Similarly, for the second one, let 7√5 be rational. रेशनल पकड़ेंगे तो 7√5 इक्वल टू A by B, AB co-primes, AB co-primes है एंड B नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ से √5 इक्वल टू क्या होगा, √5 इक्वल टू A by 7 भी होगा.
a integer, 7b also integer, so this is rational. This right hand side is rational and left hand side root 5 is irrational. So rational equal to irrational is impossible. This is a contradiction. और हम बोल सकते हैं रूट 5 जो रेशनल हो गया, दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्शन. Therefore 7 root 5 is irrational. उसी प्रकार 6 रूट 2 के लिए 6 रूट 2 को रेशनल पकड़ेंगे, इक्वल टू a by b, then root 2 equal to a by 6b. So right hand side rational, this is root 2 irrational. That means what क्या मिला हमको, क्या बना यहाँ पे, रूट 2 एक रेशनल नंबर बन गया जो कि कंट्राडिक्शन है. Therefore this is a irrational, this is an irrational number. तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच.